अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉट 3D। मेरा नाम अवैस है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मटेरियल ब्लेंडर की। यहाँ पे मेरे पास एक मैश मौजूद है वास का, एंड इसको जो है वो मैंने 3D मॉडल जो है वो एज इट इज़ डाउनलोड किया था और अभी मेरे पास यहाँ पे देखें कोई भी इसके ऊपर जो है वो मटेरियल असाइन नहीं हुआ वो। मैंने इसकी जो है वो अच्छी सी यूवीज़ अनरैप कर ली हैं, सिंपल सी, एंड चीज़ों को फ्लैट कर दिया है। एक मेरा इनर शेल है, एक मेरा आउटर शेल है। आप चाहें तो इसको इसी तरह से लेआउट रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इन्हें प्रॉपर जो एक डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए क्योंकि ब्लैंक सीन पर अगर हम काम करते हैं या कोई क्यूब या सिलेंडर पे काम करते तो मज़ा नहीं आता। हमने यहाँ पर एक वास का मटेरियल वो मॉडल जो है वो डाउनलोड कर लिया है, एंड इसके ऊपर डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं कि आप फेस से सेलेक्ट करके, डिफरेंट फेसेस सेलेक्ट करके और उसके ऊपर मटेरियल असाइन कर सकते हैं। अगर हम दो मटेरियल अप्लाई करना चाह रहे हैं हम एक जगह के डिफरेंट फेसेस सेलेक्ट करते हैं और दूसरी जगह के डिफरेंट, और इसी तरह से यूवी शेल्स पे भी हम काम कर सकते हैं। बट सवाल ये आता है कि उसको हम ब्लेंड कैसे करेंगे। ब्लेंड करने के लिए हमें ऑफकोर्स दो मटेरियल चाहिए। मैंने यहाँ पे टैप की प्रेस करके हाइपर शेड में और एक मटेरियल बना लिया कलर 1। इसको मैं रीनेम कर लूँगा। इसको आप इस मटेरियल को कोई भी प्रॉपर्टीज़ आप दे सकते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर या कोई डिफरेंट कलर आप देना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ क्रिएट के मेन्यू में जाके अगर आप हाइपर शेड में रहते हुए एक और अप्रोच लाना चाह रहे हैं कि आप मटेरियल की नोट किस तरह से बनाएंगे, आप टैब की प्रेस ना करें, आप क्रिएट मेन्यू पे जाएं और वहाँ से भी अपना मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को रीनेम करते हैं और रीनेम करने के बाद हम आगे जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ मूव करेंगे। ऑलराइट, अभी यहाँ पे अगर हम अपने मॉडल के ऊपर 1 बाय 1 कलर अगर असाइन करते हैं तो वो हमें विजिबल हो रहा है। सही है, इसका मतलब हमारे मटेरियल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी फ़िलहाल। और मैंने एक का कलर ऑरेंज दिया है और एक का कलर जो है वो थोड़ा सा वाइटिश दिया। इसको अब ब्लेंड किस तरीके से करना है। अच्छा, मेरे सीन के अंदर अभी एक डोम लाइट भी लगी हुई है और एक लेआउट बनी हुई है बैकग्राउंड के तौर पे, उसको मैंने हाइड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हमारा मटेरियल प्रिपेयर हो जाएगा तो हम इसकी जब रेंडरिंग करेंगे तो वो हमें ईज़िली हम उसके ऊपर सिर्फ अनहाइड करना है और हमारा जो बैकग्राउंड है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अभी ये करना है, हम अपने हाइपर शेड में जाते हैं। पहले तो इसको जो है आप अगर चाहें तो लैम्बर्ट असाइन कर सकते हैं ताकि कोई भी इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई ना हो। सही है, ऑलराइट, अभी हमारे मटेरियल जो है वो बहुत बोरिंग लग रहे हैं। इसके अंदर हम एक एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर अप्लाई करते हैं और दोनों मटेरियल्स के ऊपर जो है वो सेम टेक्सचर रखेंगे ताकि वो जब कलर जब आपस में ब्लेंड हो रहा होगा तो वो हमें विजिबल भी हो। यहाँ पे मैं ये करता हूँ टैप की प्रेस करके हाइपर शेड के अंदर, एंड यहाँ से एक फ़ाइल की नोड ले ली मैंने और आउट अल्फ़ा का जो एरो है, जो नोड है, उसको मैं कनेक्ट कर दूँगा डिफ्यूज़ वेट के साथ। सही है, यहाँ से आप जाके इसमें फ़ाइल सेलेक्ट कर लें, जहाँ पर भी जिस फोल्डर में भी आपकी फ़ाइल है वहाँ से आप इसकी डायरेक्टरी डिफ़ाइन कर दें। फ़ाइल को कनेक्ट करने के बाद अब आप इसका IPR प्रीव्यू देख सकते हैं और अगर इसमें आपने अभी कोई चेंजेस करने हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा कोई जो है वो टेक्सचर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसमें हम जो है इसकी वो रिपीट यूवीज़ कर लेते हैं ताकि छोटा सा जो है ना, थोड़ा छोटा हमें टेक्सचर देखने को मिले और बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो ना लगे। इसी के साथ जो हमारा दूसरा मटेरियल है उसके ऊपर भी हम सेम यही प्रॉपर्टीज़ रखेंगे ताकि दोनों जो टेक्सचर्स हैं वो आपस में ब्लेंड होते हुए हमें विजिबल रहें। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आप इन केस अगर आप मटेरियल के ऊपर बम की वैल्यूज़ भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने डायरेक्टली फ़ाइल की नोट अप्लाई नहीं करनी रेडशिफ्ट के केस में। ठीक है, आपने पहले रेडशिफ्ट बम नोट की जो है वो, अगर आप हाइपर शेड से काम कर रहे हैं तो फिर तो आपको रेडशिफ्ट की बम नोट लाजमी लगानी है। उसके बाद आप इसमें फ़ाइल जो है वो अटैच करेंगे ताकि आप, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास वैल्यूज़ कंट्रोल करने के लिए होंगी। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास वैल्यूज़ ही नहीं होंगी। बम आपका अप्लाई हो जाएगा लेकिन आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारी बारी है जो हमारा टॉपिक है उसी की, कि हम टैप की प्रेस करके और रेडशिफ्ट ब्लेंडर की जो है वो नोड यूज़ करेंगे। सही है, ये कुछ इस तरीके से दिखती है और ये हायरार्की में जो है वो वर्क करती है, यानी कि बेस लेयर हमारी टॉप पे होगी, उसके बाद लेयर 1, फिर लेयर 2, एंड देन उसके अंदर डिफरेंट चैनल्स हैं। तो आप मल्टीपल इसके ऊपर जो है वो टेक्सचर्स अप्लाई कर सकते हैं।
अभी हमारे पास ये दो नोड्स हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है। सो हम क्या करते हैं कि वाइट कलर जो है वो हम बेस कलर में अप्लाई कर रहे हैं, एंड जो हमारा कलर 1 था उसे हम लेयर 1 के अंदर अटैच कर देंगे। सही है। सो ये अटैच करने के बाद अब आप अपने वास के ऊपर जाएं और यहाँ पे आपने क्योंकि प्रीवियस मटेरियल जो है वो डिलीट कर दिया होगा, सो हम इसके ऊपर रेडशिफ्ट मटेरियल ब्लेंडर की जो है वो नोड अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। एंड IPR प्रीव्यू देखते हैं तो फिर हमारे पास सिर्फ वाइट कलर ही आ रहा है। ठीक है, अभी हमारे दोनों मटेरियल्स के अंदर अप्लाई हो गए हैं, लेकिन कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन हमें विजिबल नहीं है। विजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसमें जो है वो एक ब्लेंड की जो है वो नोड लगाएंगे, यानी कि ब्लेंड टेक्सचर डिफाइन करेंगे, ताकि हमें उस ब्लैक एंड वाइट वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो हमें इसका प्रीव्यू देखने को मिल सके कि दो कलर्स जो है वो किस तरह से ब्लेंड हो रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास अगर आप इसको वाइट या ब्लैक की तरफ वैल्यूज़ लेके जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे देखें कलर जो है वो ब्लेंड हो रहा है, आपस में वाइट और ऑरेंज जो है वो मिक्स हो रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर हम कोई भी ग्रे स्केल वैल्यूज़ अगर अपने ब्लेंड कलर के उसमें नोड में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास इजीली हम अपने प्रीव्यू में जाके देखें तो फिर चेकर भी हमारा विजिबल हो रहा है। इसका मतलब हमारी नोड बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं इसका जो है वो ये ग्राफ जो है बना हुआ है हाइपरशेड का, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी इसी वीडियो में अटैच कर दूंगा, सो आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पता चल गया कि अब आपने चेकर जो लगाया था वो आपने कहाँ लगाया था और उसकी नोड जो कनेक्शन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। सो आप यहाँ पे आप अपना फाइल नोड या रैम्प वैल्यूज़ भी जो है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं और अपने मटेरियल को आपस में ब्लेंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सो आउट अल्फ़ा की नोड लेनी है आपने और उसको कनेक्ट कर देना है RGB वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, 1 by 1। और इसी तरह से आप फिर यहाँ पे अगर रैम की सेटिंग्स को छेड़ते हैं तो फिर आप अपने IPR प्रीव्यू में भी साथ साथ देख सकते हैं कि किस तरीके से मटेरियल जो है वो चेंज हो रहा है। ऑलराइट, सो हमारा ब्लेंडर जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है और ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्लास्टिक मटेरियल ही अप्लाई करें। आप इसमें एल्युमिनियम, क्रोम, जो भी मटेरियल, कॉपर, गोल्ड, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप इजीली आपस में 2 कलर्स को या 3 कलर्स को आपस में ब्लेंड कर सकते हैं। और इवन के डिफरेंट रिफ्लेक्शन नोड्स या जो भी आप ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, वो ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट शॉट बना रहे हैं और उसमें आपने अगर ग्लास मटेरियल अप्लाई किया है, ग्लास मटेरियल के ऊपर अगर आपको कोई भी लोगो या आप कह लें टेक्सचर अप्लाई करना है तो वो आप इस नोड को यूज़ करते हुए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। वरना अदरवाइज़ आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उन दो को डिफरेंट मैश में रखें, एंड अगर वो ब्लेंड नहीं हो रहा है तो आप उसको सेपरेट मैश में रख सकते हैं, अदरवाइज़ UV शेड्स के थ्रू भी आप उसके ऊपर डिफरेंट मटेरियल्स अप्लाई कर सकते हैं। सो ये ईजी अप्रोच है। सबके जो है वो तरीके डिफरेंट हो सकते हैं और यहाँ पे मैंने जो है वो मटेरियल ब्लेंडर जो होता है रेडशिफ्ट का, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, सो आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट जो हमारा टेक्सचर था वो भी इजीली 2 कलर्स के बीच में जो है वो ब्लेंड कर रहा है। सही है, सो ये एक छोटी सी वीडियो थी और आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो इस वीडियो को एंड तक एंजॉय करें एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।